ओके, आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? सही। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने ये चीज देखी थी कि हमें क्या करना है, हमें एक सिस्टम बनाना है जो क्या करेगा, बेसिकली एनालाइज करेगा डिफरेंट रेसिट्स को। जो जो मैं उसको दूंगी वो उसको एनालाइज करेगा। रेसिट्स कहीं की भी हो सकती है, मैं शॉपिंग पे गई, मैंने कोई भी रेसिट ला के दिखा दी, सही है, कोई भी आइटम उसके अंदर हो सकता है। और ये करना कैसे, हमें एलएलएम से करवाना है। अब सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ी हूँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही ना मुझे आधी बात समझ आ जाएगी कि करना क्या है। क्या लिखा हुआ है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा रेसिट की इमेजेस से यूजिंग ओसीआर। इस पे अभी बात करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि वो कैटेगराइज भी करेगा एक्सपेंसेस को, सही है। और फिर लिखा हुआ है कि वो स्पेंडिंग पैटर्न्स को एनालाइज करेगा और पर्सनल बजटिंग एडवाइस देगा। तो हम देखें तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये एक्सट्रैक्शन वाला है। दूसरा काम क्या है, कैटेगराइज करने का है। तीसरा काम क्या है, एनालाइज करना है कि कितनी स्पेंडिंग हो रही है, ये तीसरा काम है। और फिर चौथा क्या है, कि आखिर में एक चैटबॉट टाइप कुछ होगा जो पर्सनल एडवाइसेस दे रहा होगा, सही है। चार काम है टोटल। किसी को ये ऑब्जेक्टिव समझने में मुश्किल हो रही है? नहीं हो रही? अगर हो रही है तो पूछ लेना, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कोई भी टास्क। चलो अब यहाँ पे एक पूरा वर्क फ्लो बताया हुआ है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट इमेजेस एज इनपुट, इनपुट में इमेजेस को एक्सेप्ट करे हमारा सिस्टम। अब इमेजेस डिफरेंट तरह की होती हैं, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी एंड सो ऑन। तो ये सारी एक्सेप्ट करे। फिर क्या बोल रहे हैं, अप्लाई इमेज प्री प्रोसेसिंग टेक्निक सच एज नॉइस रिडक्शन, ग्रे स्केल कन्वर्जन, कंट्रास्ट एनहेंसमेंट एंड थ्रेशोल्डिंग टू इम्प्रूव टेक्स्ट विजिबिलिटी। ये क्या है, देखो, फॉर सपोज मैंने एक इमेज डाली और मैं वो इमेज रीड किससे करवाऊंगी, किसी एलएलएम से, ठीक है। अब क्या पता कि वो इमेज बुरी हो, एलएलएम को रीड करने में मसला हो रहा है, तो मैं उस इमेज पे पहले प्री प्रोसेसिंग करवाऊंगी। जैसे हमने मशीन लर्निंग में अपने टेक्स्ट डेटा पे प्री प्रोसेसिंग करवाई थी, मैसी डेटा था, नल वैल्यूज थी, हमने उनको प्रोसेस किया ना, उनको साफ सुथरा किया। वैसे ही इमेजेस पे भी प्रोसेसिंग होती है, उनको भी क्लीन किया जाता है। उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, ये होती है नॉइस को रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन कर दो। अगर वो कलर्ड है तो ग्रे स्केल में कर दो, ग्रे स्केल में ज्यादा अच्छे से समझ आती है लिखी हुई बात, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि ये करना है। उसके बाद क्या कहा हुआ है कि ओसीआर अप्लाई करना है, उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन निकालनी है सच एस आइटम। अब देखो रेसिट्स में क्या लिखा हुआ होता है, अगर हम किसी रेसिट को देखें तो इसके अंदर हमें क्या नजर आता है, ओके okay. मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे एक तो डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। अच्छा ये डमी डेटा है, हम कोई एक्चुअल उठाते हैं, स्टिल ये भी डमी ही है, बट चलो फॉर सपोज मेरे पास ये है। इसमें लिखा हुआ है टी शर्ट, पैंट, सॉक्स। अब देखो ये नाम होगा, सही है, उसने ये नाम एक्सट्रैक्ट करे और उस नाम के रेलेवेंट कितनी कॉस्ट आई है उसने वो निकाली, टोटल सारी चीजें। ये मेरा मॉडल ना इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या करवाना है, हमने देखा कि हमारे टास्क में क्या लिखा हुआ था, सारी चीज एक्सट्रैक्ट करवा लो। अब एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद हमें उसमें से कुछ ना कुछ कैटेगराइज करवाना है। कैसे कैटेगराइज करवाना है, फॉर सपोज अगर मैं पैंट शर्ट की बात करती हूँ तो ये सब मेरी क्लोथिंग कैटेगरी हो गई। अगर उसी रेसिट में मेरे पास मिल्क, योगर्ट, चीज लिखा हुआ होता है तो वो डेयरी कैटेगरी हो गई। अगर मेरे पास ज्वेलरी का कोई आइटम होता है तो वो ज्वेलरी कैटेगरी हो गई। इस तरीके से हमें कैटेगराइज करवाना है। अब ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें प्रॉम्प्ट देना है अपने एलएलएम को, बहुत आसान है, सही है। चलो अब नीचे आते हैं कि ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद ये करना है। अब सबसे पहले इसी पे रहते हैं कि सबसे पहले इनपुट कैसे लेंगे। अच्छा इनपुट लेना बहुत आसान है, मुश्किल से 2 लाइनों का कोड है, उसको बताना है कि ये फॉर्मेट है, इनको एक्सेप्ट कर लो, हो जाएगा।
मेन काम इसमें क्या है, OCR करवाना। OCR करवाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ग्रॉक के पास और हम ये देखेंगे कि ग्रॉक का कौन सा मॉडल इनपुट में इमेज को ले रहा है, क्योंकि हमें इमेज देनी है ना OCR करवाने के लिए। तो अब हम जाएंगे और हम एक एक करके सारे मॉडल को चेक कर रहे हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये इनपुट में क्या लेता है, आउटपुट में क्या देता है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। हमें क्या देखना है, इनपुट में इमेज हो, क्योंकि हमें इमेज पे OCR करवाना है। मैं गई पीछे, इसमें तो देखो नहीं है, ये मैंने कब कहा था यूज करने को, टेक्स्ट में। सही है, बेस्ट है ये। अब हम आते हैं नीचे और हम दूसरे मॉडल्स को देखते हैं। ये भी नहीं है, इनपुट में टेक्स्ट ले रहा, ये तो है ही। ये जो विस्पर है ये वॉइस के लिए, ठीक है। मैं नीचे आती हूँ, ये जो क्वेन है ना, ये लेता है इनपुट में इमेज को। ये देखो लिखा हुआ है कि टेक्स्ट भी लेता है, इमेजेस भी लेता है और आउटपुट में टेक्स्ट देता है। अब हमें क्या करना है, हमें यही तो करवाना है। OCR में मैंने रेसिट दी, उसने मुझे आउटपुट में क्या निकाल के दे दिया, रेसिट के अंदर जो जो लिखा हुआ था, नेम्स क्या थे, आइटम्स क्या थे, उनकी प्राइस क्या थी, वो सब निकाल के दिया। और फिर उसके बाद मैं वो फर्दर आगे किसी और को दूंगी और उस पर एनालिसिस करवाऊंगी। ये बात समझ आई सबको? ये मॉडल देख लो कि कौन सा है जो इमेज को सपोर्ट कर रहा है, फिर बाद में तुम लोग भूल जाते हो। चलो, बहुत क्लियरली हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये इमेज को सपोर्ट करता है, कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स है ना, ये भी सिंपल, तुम लोग चैट जीपीटी को बोलो या एंटी ग्रेविटी में बोलो, वो तुम लोग को पाइथन का कोड दे देगा जो ये सारा काम कर रहा होगा। सही है, नॉइज रिडक्शन वगैरह। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज पे, डेटा पार्सिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट OCR टेक्स्ट इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब देखो हम ये काम भी हम करवा सकते हैं LLM से ही। मैं LLM को प्रॉम्प्ट दूंगी। अच्छा, LLM को प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं ये भी देखते हैं। ये देख रहे हो, ये इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने इस मॉडल को कैसे यूज किया है। यहाँ पे यूजर का बता दिया रोल और यहाँ पे बताया हुआ है ये प्रॉम्प्ट है, एक्सप्लेन व्हाई फास्ट इन्फेरेंस इज क्रिटिकल फॉर रीजनिंग मॉडल्स। यहाँ पे तुम अपनी चीज लिख दो कि एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिवन रेसिट एंड, और तुम उसको ये भी बता सकती हो कि मुझे आउटपुट प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में दे विद जो भी यहाँ पे पूछा गया है ना, लाइक कि प्रॉपर आइटम का नाम हो, उसकी रेलेवेंट प्राइस हो, टोटल स्पेंडिंग हो, कैटेगरीज हो। ये सारा काम LLM करके देगा क्योंकि वो है इंटेलिजेंट, ठीक है, वो करके दे देगा। तुम लोगों को क्या करना है, इसको अच्छी सी शक्ल में दिखाना है अपने UI पे। अच्छा सा टेबल बना लो और इसको दिखा दो कि अच्छा भाई ये आइटम्स हैं, इनकी ये प्राइस है, इनकी ये कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरी में कितनी स्पेंडिंग हुई है, किस कैटेगरी में कितनी स्पेंडिंग हुई है। फॉर सपोज किसी की क्लोथिंग में बहुत स्पेंडिंग होगी, किसी की डेयरी में बहुत स्पेंडिंग होगी, डिपेंड करता है। सही है। और फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई एरर आता है तो आपको उसको भी हैंडल करना है, डेट फाइल एरर हैंडलिंग। सही है। अब आते हैं नीचे, एक्सपेंस कैटेगराइजेशन। ये हमने देख लिया कि हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि हर कैटेगरी में कितना एक्सपेंस हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से ये काम करना है, एग्जाम्पल। और फिर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल पर कैटेगरी एंड ओवरऑल स्पेंडिंग। अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि हमें हर कैटेगरी वाइज देखना है कि हर कैटेगरी में कितनी स्पेंडिंग है और टोटल कितनी है। ये सारा काम हमें नहीं करना, ये सारा काम LLM करेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, स्पेंडिंग एनालिसिस, कंप्यूट परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग पर कैटेगरी, हाईलाइट ओवर स्पेंडिंग एरियाज और एनोमलीज। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना कि आपको हाईलाइट करना है ओवर स्पेंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। अब ये कैसे पता चलेगा कि ओवर स्पेंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। फॉर सपोज मैं गई, मैंने अपनी रेसिट डाली और मेरी रेसिट में मैंने 25,000 की शॉपिंग करी है, ठीक है। इसको कैसे पता कि 25,000 ज्यादा है या कम है मेरे लिए, किसी के लिए 25 लाख भी कम है शॉपिंग में। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आई कि इन्होंने ऊपर कहा था कि आपका इनपुट लेने का सिस्टम क्या होगा, कोई भी इमेज डालो एज इनपुट, बट हमें यूजर से कहीं ना कहीं ये भी पूछना होगा कि आपकी मंथली अमाउंट क्या है जो आप या तो आपकी सैलरी क्या है या तो आपका मंथली बजट कितना है, वो हम पूछें ताकि उसकी बेसिस पे हम ये काम करवा सकें। क्या करवा सकें, कहाँ थे हम, हाँ, कि हमें पता चले कि ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही। फॉर सपोज एक बंदा है जो कह रहा है कि भाई मेरी
मंथली स्पेंडिंग जो भी मुझे करना है वो बस 50,000 है, और एक रेसिट आई है उसकी, और उसी में 25,000 की शॉपिंग हो गई, तो हम उसको ये पर्सनल एडवाइस देंगे ना इन द एंड के भाई साहब 50 में से 25 तो आपने एक ही दफा में खत्म कर लिया, अब आप मेक श्योर करें कि अगले महीने तक कुछ और ना खरीदें। ये बात समझ आ रही है कि हमें यूजर से कहीं ना कहीं दोबारा इनपुट लेना है कि आप अपना बजट तो बताओ, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये वाली चीज बतानी है। क्लियर हुआ? ओके। फिर क्या है, LLM इंटीग्रेशन फॉर फाइनेंशियल एडवाइस, feed structured data into large language model, generate personalized insight and recommendation for budgeting। again एक और LLM यूज करना है, पहले हमने OCR के लिए ये वाला किया क्वेन, अब हमें किसके लिए करना है, टेक्स्ट के लिए करना है। क्वेन का जो भी रिजल्ट आएगा ना, हम एक दूसरा LLM को पास करेंगे, वो दूसरा LLM क्या करेगा, वो दूसरा LLM हमें फाइनेंशियल एडवाइस देगा, और वो दूसरा LLM ये यूज करना, ये बहुत अच्छा है। GPT OSS 120 बिलियन पैरामीटर्स वाला, सही है। वापस आते हैं, अब क्या बोला हुआ है, अब कहा हुआ है कि आपको एक स्ट्रीमलेट की वेब बनानी है। कैसे बनानी है, स्ट्रीमलेट से काम करना कितना आसान है तुम लोगों को कल आइडिया हो गया होगा, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दी थी और उसने पूरा UI बना के दिया था ना सबको। स्ट्रीमलेट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है स्ट्रीमलेट में। खैर क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर अपलोडिंग रेसिट्स, यानी कि मैं जब UI देखूं तो मुझे अच्छा सा एक वो नजर आ रहा हो कि भाई अपनी रेसिट को अपलोड करो, जब मैं उसको अपलोड करूं तो मुझे नजर आना चाहिए डिस्प्ले स्पेंडिंग ब्रेकडाउन एंड AI जनरेटेड एडवाइस इंटरएक्टिवली। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले रेसिट लो, ये दिखाओ UI में, और फिर आप क्या दिखाओ कि वो जो हमने ऊपर देखा था ना कि कैटेगरीज बनानी है मुझे, एक कि मेरा रेसिट गया और उसकी कितनी स्पेंडिंग्स हैं, ठीक है। बट एफिशिएंसी क्या होगी कि मैं ये तो दिखाऊं कि रेसिट गया या गई मेरी, मैं ये भी दिखाऊं कि रेसिट किस कंडीशन में गई, असल रेसिट क्या थी, उसके बाद एक स्टेप था प्रोसेसिंग का, नॉइस रिडक्शन का, मैं वो भी दिखाऊं UI में कि देखो ये रेसिट मैंने अपलोड करी, इसका ये हाल था, प्रोसेसिंग के बाद वो इस हालत में आ गई, और फिर मैं एक्सट्रैक्ट करके उसकी चीजें दिखाऊंगे, ये कैटेगरी है उसमें इतनी स्पेंडिंग हुई है, इस कैटेगरी में इतनी स्पेंडिंग हुई है, पहले सारे आइटम्स एक्सट्रैक्ट करके दिखाऊंगी मैं। जो भी LLM का आउटपुट आएगा ना वो मैंने दिखा दिया कि ये टोटल आइटम्स हैं, इनकी इतनी स्पेंडिंग्स हैं, और फिर मैं नीचे एक और जगह दिखाऊंगी कैटेगरीज, और कैटेगरीज में मैं दिखाऊंगी कि डेयरी में इतना गया, क्लोथिंग में इतना गया, ज्वेलरी में इतना गया, एंड सो ऑन। ये बात समझ आई? डिस्प्ले करवाना सबसे मेन चीज है, क्योंकि सबसे पहले जो लोग देखते हैं ना वो UI देखते हैं, फंक्शन बाद में चेक करते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है UI पे। अच्छा ये भी है कि फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वरना फिर कोई फायदा ही नहीं UI का। खैर फिर क्या है, स्पेंडिंग का ब्रेकडाउन करवाना है, AI से एडवाइस जनरेट करवानी है, और फिर क्या करवाना है, रिजल्ट्स को विजुअलाइज करवाना है विद टेबल चार्ट एंड टेक्सचुअल इनसाइट फ्रॉम LLM। कोई भी अगर फॉर सपोज मैं रेसिट दे रही हूँ, एक पाई चार्ट बनवा लो कि भाई टोटल कितनी कैटेगरीज हैं और उनमें टोटल स्पेंडिंग कितनी, तो ये पाई चार्ट बनाना कौन सा कोई मुश्किल काम है, सही है, एक पाई चार्ट बनवा लो या बार चार्ट बनवा लो, और बस, और कुछ भी नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, टेस्ट विद मल्टीपल रेसिट्स, डिफरेंट रेसिट्स डालो और फिर उससे एक्यूरेसी चेक करो कि वो सही एक्सट्रैक्ट कर रहा है। प्रिपेयर डेमो शोइंग द फुल वर्कफ्लो, OCR एनालिसिस, LLM एडवाइस, यानी कि जब आपसे टीचर, आपका कोई भी ट्रेनर आए, आपसे बोले कि भाई दिखाओ क्या बनाया है, तो आप उनको पूरा हर चीज शुरू से लेकर एंड तक दिखाओगे कि ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए, एक्यूरेट एक्सट्रैक्शन ऑफ आइटम्स एंड प्राइजेस फ्रॉम रेसिट, automatic categorization and spending analysis, clear actionable AI driven financial advice, fully functional working demonstration of end to end workflow, बस कुछ भी नहीं है। और ये जो लिखा हुआ है ना कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए ओपन CV या पिलो यूज करो, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये जो मॉडल मैंने बताया है यूज करो, इन सब पे जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ आई? अब तुम लोगों को करना क्या है, अब जरा गौर से सुनो, दो चीजों का इस्तेमाल करो, बल्कि एक का ही कर लो। एंटी ग्रेविटी पे जाओ, अब तुम लोगों को समझ तो आ गई ना कि ये टास्क में पूछा क्या गया है, समझ आई है? ओके, सिंपल जाओ एंटी ग्रेविटी के पास और जाके इससे बोलो
IDE पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना। ओके, सही है। अब देखो यहाँ पे ये वो चीज है जो जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देते हैं, सही है। और अगर ये तुम लोगों को नहीं शो हो रहा, ऐसे आ रहा है, तो कंट्रोल एल दबाना, ये नजर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एल दबाया, ये नजर आ गया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि प्लानिंग के लिए जेमिनाई के मॉडल्स को इस्तेमाल करो, और जब कोडिंग का काम आए तो इसको इस्तेमाल करो, अगर लिमिट रीच कर जाए तो, वरना करते रहो ऐसे, तब जब ये खत्म हो जाए तो इस पे आ जाओ। और अगर एक अकाउंट पे लिमिट रीच हो जाए तो क्या करो, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल का, इस पे जाओ, साइन आउट करो और किसी दूसरी गूगल की अकाउंट से लॉग इन कर दो। ये जो लिमिट रीच होती है ना, ये एक दो दिन बाद, एक दिन, शायद एक दिन बाद वापस टोकन आ जाते हैं, सही है। तो तुम लोग थोड़ी देर बाद देखोगे तो वापस सही हो चुका होगा, मेरे ख्याल से 4 घंटे बाद आती है। बट यहाँ पे अच्छे से प्रॉम्प्ट दो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने से पहले एक दफा जाके चैट जीपीटी से माइंडसेट क्लियर कर लो कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। अगर चैट जीपीटी इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट दे रहा है, बैठ के उसको देखो कि इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा फजूल तो नहीं है, समझ आई हुई हैं। देखो, अगर तुम लोग समझे बगैर काम करोगे ना तो तुम लोग बहुत बुरा फंसोगे। अगर समझ के करवाओगे ना तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, और पता भी होगा कि किस तरीके से हुआ है। एक चीज याद रखो, जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट दो ना कि ये काम करना है, तो मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे आओ और अपना फोल्डर जो भी हो वो खोलो, और वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के एक्टिवेट कर लो, ENV बना लो, ENV में ग्रॉ की API कीज रख लो, जो जो मॉडल्स रखते हैं मॉडल के नेम्स रख लो। फॉर सपोज मॉडल नेम 1 रख दो क्वेन का, और मॉडल नेम 2 रख दो वो OSS वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे और इसको बोलो कि भाई मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, एक्टिवेट भी किया हुआ है, मैंने ENV फाइल भी बनाई हुई है। अब तुम मुझे क्या करो, अब तुम मुझे इस प्रॉब्लम के लिए पूरा कोड लिख के दो, लेकिन वो कोड कमेंट्स के साथ होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि हर एक फाइल में क्या हो रहा है। कोई भी काम करो कमेंट के साथ करो, ताकि तुम लोग बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। समझ आ रही है बात? और कोशिश करो एक ही दफा में इतना अच्छा प्रॉम्प्ट दो कि बार बार ना चीजें गड़बड़ ना हो। जैसे यूआई के लिए उसको पहले से ही बता दो कि ये थीम होनी चाहिए, फॉर सपोज पर्पल होनी चाहिए, और यूआई पे कोई मुझे ये ना नजर आए कि यहाँ पे कोई सेंसिटिव डेटा, फॉर सपोज ग्रॉक की एपीआई की मुझे वहां पे यूआई पे ना नजर आए, बिल्कुल क्लीन यूआई हो। तो ये सारी चीजें तुम लोग यहाँ पे इसको बताओगे। अब इसको बताने से पहले इससे बातें ही नहीं करना प्लीज, बातें जाके चैट जीपीटी के पास करो। कोई कंफ्यूजन है वो चैट जीपीटी के पास जाके करो, वो फ्री है। इसके टोकन्स खत्म हो जाएंगे तो मसला होगा, इससे सिर्फ काम करवाओ। आओ प्रॉम्प्ट दो, ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान देगा, उस प्लान को पढ़ो। मैं तुम लोग को अच्छा दिखाती हूँ। कल जब तुम लोग इस पे काम कर रहे थे, इसने कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया होगा तुम लोगों को, दिया था? क्योंकि ये देता है, सबको देता है, उसको पढ़ना है। उसको जब तुम लोग देखोगे ना इम्प्लीमेंटेशन प्लान को, मैं दिखा ही देती हूँ वरना कंफ्यूजन रहेगी। खैर हो गई। मैं अभी जस्ट इसको एक वहीं से प्रॉम्प्ट दे रही हूँ।
स्पेलिंग का इशू नहीं है। देखो अब सबसे पहले ये मुझसे कुछ चीजें पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। क्या चेक कर रहा है? ये चेक करना चाह रहा है कि मेरे सिस्टम में पाइथन है या नहीं है। मैंने कल तुम लोगों को एक और चीज बोली थी कि इससे बोल दो कि कमांड्स मैं खुद रन करूंगी, मुझे बता दो कब कौन सी कमांड चलानी है, मैं चला के देख लूंगी, आपको चलाने की जरूरत नहीं है। सही है, क्योंकि अगर ये कमांड चलाएगा टोकन आया होंगे। हमें इससे ज्यादा से ज्यादा अपना कोड लिखवाना है, हमें ये फजूल के कमांड्स वगैरह नहीं चलवानी, तो हम भी चला लेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो, इसने मुझे इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया है, मैं नहीं पढ़ रही इसको, बट इसने मुझे पूरी चीजें बता दी हैं कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेन चीज क्या है इसमें, देखो अगर तुम लोगों को कहीं लग रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे बोल दो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। लाजमी इम्प्लीमेंटेशन प्लान को पढ़ना है और इसमें चीजें ऐड करनी है। सही है। अब फॉर सपोज मैं कहती हूँ कि इसने क्या कहा है, ये मुझे बता रहा है कि कौन कौन से मॉडल्स यूज करने। मैं यहाँ पे फॉर सपोज इसको कह देती हूँ कि जस्ट ऐड वेरिएबल्स इन डॉट env for models, I will add the names। सही है, ये मुझे सजेशन दे रहा है कि ये मॉडल यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मुझे ऑलरेडी पता है क्या यूज करना है मुझे, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई आप सिर्फ वेरिएबल्स बना दो, मॉडल का नाम मैं खुद डाल दूंगी। सही है। और यहाँ पे मैंने ऐड कमेंट करा। अब देखो दो चीजें हैं, जो जो मैं मैसेज डालती रहूंगी वो यहाँ पे मुझे शो होते जाएंगे। ये रहा। अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई और चीज भी इसको बोलूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, सबमिट कर दूंगी। और अगर मैं ये सबमिट करने के बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि अब ये इस पे काम करना शुरू कर दे, तो मैं प्रोसीड कर दूंगी। सही है। जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगी ये काम करना शुरू कर देगा और प्रॉपर मुझे यहाँ पे फाइल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। बस यही है एंटी ग्रेविटी से काम करवाना। यहाँ पे तुम लोग ये देख सकते हो कि तुम्हारे मॉडल्स के अभी कितना लिमिट रीच हुई हुई है। ऐसे क्यों दिखा रहा है? अच्छा खैर, यहाँ पे मॉडल्स में जाते हैं ना, शायद अभी मैंने यूज नहीं किया इसलिए ऐसे दिखा रहा है, वरना मॉडल्स में जब हम जाते हैं तो हमें पूरा ना नजर आ रहा होता है कि मेरे कौन कौन से मॉडल्स कितना यूज हो गए। कोशिश करना प्लानिंग के लिए ये जेमिनाई वाले यूज करो और कोडिंग के लिए ये क्लॉड वाले यूज करो। ठीक है। अब जो तुम लोगों को मैंने टास्क क्लासरूम पे दिया है उस पे काम करो, और कोई तुम लोग को ये नहीं है कि प्रेशर है कि बस बना के फौरन मुझे दिखाना है, नहीं। कोशिश करो कि बहुत एफिशिएंट तरीके से पूरा प्रॉपर सोचो, प्लान करो, उसके बाद काम करो। ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई तुम लोगों को वो करने जज करने नहीं बैठी हुई, मैं जस्ट तुम लोगों की प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ कि तुम लोगों को आइडिया हो कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो तुम लोग इस पे काम शुरू करो और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है।